आज हम लोग प्रोज सेक्शन का राइटर नेम का ट्रिक देखने वाले हैं। इससे पहले हम पोएट्री सेक्शन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 नंबर आने वाला है, क्योंकि प्रत्येक साल मैच द फॉलोइंग में पूछा ही जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। समझने का तो छोड़िए, आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हम आपका एक भी सेकेंड ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, महात्मा गांधी, इसके लेखक है महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, इसको कैसे याद रखना है? तो इसका ट्रिक है, महात्मा गांधी की वजह से भारत की सभ्यता और संस्कृति बची हुई है। महात्मा गांधी के वजह से भारत की सभ्यता और संस्कृति बची हुई है। कैसे? तो जब देश गुलाम था, मतलब कि अंग्रेजों का यहाँ पे गुलाम था, तो अंग्रेज ने अपना रीति रिवाज था, अंग्रेजों का अपना रीति रिवाज था, उसका अलग सभ्यता संस्कृति था। तो देश को आज़ाद दिलाए, जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की वजह से भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है ये बची हुई है। ठीक है, इसको याद रखना है। और आपको जितना भी ट्रिक हम बताएंगे तो उसको आप रिलेट नहीं कीजिएगा आप दैनिक जीवन से, अपने दिल पे नहीं लेना। जितना भी ट्रिक है वो आपको सिर्फ याद कराने के लिए होगा। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, और आपको याद हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन आपके दिमाग में वो फिट हो रहा है। दूसरा देखिए, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, इसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ एक शब्द है यहाँ भारत, तो भारत में अधिकांश लोग क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। देख लीजिए, भारत मैंने भारत में अधिकांश लोग क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। अच्छा, ये जो डॉक्टर जो शब्द है ना, सिर्फ इसी में डॉक्टर जाकिर हुसैन में ही है, अन्य किसी लेखक में ऐसे डॉक्टर शब्द का प्रयोग नहीं है। तो आपको ये याद हो जाएगा। तो भारत में अधिकांश लोग क्या बनना चाहते हैं? यहाँ पे डॉक्टर। अगला बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी। सूंघनी क्या होता है? तो एक नशीला पदार्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ आप स्नफ का मतलब क्या समझिए? खैनी, एक चुटकी खैनी। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी, इसके लेखक है मनोहर मलगोनकर। इसके लेखक है मनोहर मलगोनकर। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है? तो स्नफ मतलब खैनी, और खैनी को खाइएगा तो क्या होगा? तो मनोहर, खैनी मन को हर लेता है, यानी आप जो है आपको बिल्कुल नशा हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? नशा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नशा हो जाएगा। स्नफ मतलब खैनी, और खैनी क्या करता है? मन को हर लेता है। एक के चुटकी खैनी खाने से आपका मन वहाँ पे मन को हर लेगा। क्यों एक के चुटकी खाने से मन को हर लिया? क्योंकि वह जो खैनी है माल गाँव का है। माल गाँव का, कौन गाँव का है? माल गाँव का, माल गाँव का। ठीक है, तो इसके लेखक हो गए मनोहर मलगोनकर। मनोहर मलगोनकर। ठीक, अगला देखिए, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। क्या सपना है? तो मार कर लूट कर राजा बनेंगे। मार कर लूट कर राजा बनेंगे। तो आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, मार कर लूट कर राजा बनेंगे, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक, अगला देखिए, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वैसे विचार जिसने मानव जाति की सहायता की। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वैसे विचार जिसने मानव जाति की सहायता की। इसके लेखक हैं बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल, इसको कैसे याद रखना है? देखिए, यहाँ एक शब्द है हेल्प, यहाँ एक शब्द है हेल्प। हेल्प करना वो भी किसका? मैन का, किसी आदमी का। हेल्प मतलब यहाँ पे मदद करना है, वो भी किसका? तो मैन, किसी आदमी का। तो एक यहाँ पे स्टोरी समझिए, एक थोड़ा सा कहानी समझिए। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का तबीयत पूरी तरीके से खराब है और उसको ले जाना है हॉस्पिटल, और रास्ते में जो रोड है उबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो उसको तो गाड़ी कैसे चलाना पड़ेगा? धीरे धीरे। गाड़ी कैसे चलाना पड़ेगा? धीरे धीरे, यानी रसी रसी। धीरे धीरे हम लोग ठेठी भाषा में कहते हैं रसी रसी। क्या ना कम करी लो रसी रसी, यानी कि धीरे धीरे। तो गाड़ी कैसे चलाना पड़ेगा? यहाँ पे रसी रसी। ठीक है, रसी रसी, यानी बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। अगला देखिए, द आर्टिस्ट, यानी कलाकार। द आर्टिस्ट, कलाकार। कलाकार किसको कहते हैं? जो नया चीज़ दिखाएगा, जो नया चीज़ दिखाएगा, जो नया चीज़ सिखाएगा। ठीक है ना, जैसे कि पैरों के सहारे तो सब चलता है, लेकिन हाथ के सहारे कोई चले तब जाने कलाकार है। अर्थात हाथ नीचे और पैर ऊपर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो आर्टिस्ट मतलब हो गया कलाकार, और कलाकार किसको कहेंगे? देखिए, नया, जो नया क्या करेगा? जो नया सिखाएगा। जो नया सिखाएगा, जो नया, देखिए, नया सिखाएगा, यानी सीगा नोया। द आर्टिस्ट सीगा नोया। एक दो बार मेरे साथ बोलिए, द आर्टिस्ट सीगा नोया, लजाइए नहीं। आगे देखिए,
ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म हुआ। ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म हुआ। तो सिंपल याद रखना है आपको, एक बच्चा का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ बोलिए? एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मेन ग्रियर, जर्मेन ग्रियर, मेरे साथ बोलिए जर्मेन ग्रियर। ओके, अगला, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी प्रेस कितना स्वतंत्र है। हाउ का मतलब यहाँ पे कितना, तो प्रेस कितना स्वतंत्र है, अखबार कितना स्वतंत्र है। इसके लेखक है डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स। तो इसका ट्रिक है, प्रेस मतलब अखबार। अखबार में आजकल क्या आने लगा? शायरी आने लगा। अखबार में, प्रेस में आजकल क्या आने लगा? शायरी आने लगा, शायरी। ठीक है, तो डोरोथी एल सेयर्स, हाउ इज द प्रेस के लेखक कौन है? डोरोथी एल सेयर्स। अगला देखिए कितना मस्त है, अर्थ यानी धरती, अर्थ यानी पृथ्वी अर्थात धरती, अर्थ पृथ्वी अर्थात धरती। तो धरती को हम लोग क्या कहते हैं? हेट भी कहते हैं, हेट। छठी भाषा में कहते हैं हेट। तो पृथ्वी देख लीजिए, अर्थ मतलब यहाँ पे धरती, और धरती हम लोग क्या कहते हैं? हेट। हेट पर बैठ, हेट पर बैठ। ठीक है, HE से हेट और BAT से बैठ, हेट पर बैठ। ठीक है, याद होगी आपको। अगला देखिए यहाँ पे, अगला देखिए कितना लाजवाब है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, यानी यात्रियों के नज़र में भारत। आई का मतलब यह नज़र, यात्रियों के नज़र में भारत। यानी एक यहाँ पे स्टोरी समझिए, यानी कोई विदेशी आदमी आ रहा है इंडिया घूमने के लिए, विदेशी आदमी आ रहा है इंडिया घूमने के लिए, वो भी किस पर? तो ट्रेन पर। विदेशी आदमी आ रहा है इंडिया घूमने के लिए किस पर? तो ट्रेन पर। तो विदेशी आदमी क्या देखता है? अरे ट्रेन पे क्या देखता है कि कोई पड़ल है, सोयल है और बक बक कर रहा है। ठीक है, कोई बात कर रहा था, इंडिया का ही व्यक्ति सब। तो विदेशी आदमी देखता है कोई पड़ल है, सोयल है और बक बक कर रहा है। देखिए, पड़ल है, सोयल है और बक बक कर रहा है। विदेशी आदमी देखता है ट्रेन पर, इंडिया को लोगों को देखकर ऐसा सोचता है, अरे कोई पड़ल है, सोयल है और बक बक कर रहा है, पड़ल है, सोयल है और बक बक कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेवलर्स मतलब यात्री, और आई का मतलब नज़र, यानी यात्री का नज़र पड़ता है। ठीक है, यात्री, ट्रेवलर्स आई, यानी यात्री का नज़र पड़ता है किस पे? तो किसी अन्य व्यक्ति पे। तो पड़ल है, सोयल है और बकबक कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए, ए मैरिज प्रपोजल, यानी शादी का प्रस्ताव, शादी का एक प्रस्ताव। ए मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। इसके लेखक है एंटोन चेकोव, एंटोन चेकोव। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है? तो मैरिज, मैरिज मतलब क्या होता है? शादी। और शादी करने से पहले लड़का और लड़की को चेक किया जाता है, अर्थात लड़का और लड़की को देखा जाता है। ठीक है, कि उसका रूप, रंग, है ना, लंबाई वगैरह क्या है ना, तो बोलने में कैसा है, स्वभाव कैसा है। तो मैरिज, शादी करने से पहले क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। क्या किया जाता है? चेक। देख लीजिए यहाँ पे, चेक किया जाता है। ठीक है, तो ए मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है? एंटोन चेकोव। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।